कर्ण का जन्म भी उच्च कुल में हुआ और कर्म भी उच्च कोटि के थे, लेकिन भाग्यवश सूर्य पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक गरीब के घर में हुआ। कर्ण कई गुणों से युक्त था, लेकिन उसकी दान वीरता और सच्ची मित्रता इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। बुराई का साथ देते हुए भी उसने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। मृत्यु सम्मुख देखकर भी उसने मित्रता का साथ नहीं छोड़ा। कुंती जब कुंवारी थी तब उनके पिता के महल में दुर्वासा ऋषि आए। तब कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बड़ी सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर ऋषि ने कुंती के भाग्य को देखा। उन्हें पता चला कि पांडु से कुंती को संतान नहीं होगा, इसलिए उन्होंने ये आशीर्वाद दिया कि वो किसी देवता का स्मरण करके उनसे संतान उत्पन्न कर सकती है। दुर्वासा ऋषि की बातों पर कुंती को विश्वास नहीं हुआ और कुंती ने सूर्यदेव को पुत्र प्राप्ति के लिए स्मरण किया। भगवान सूर्य स्वयं प्रकट हुए और कुंती को एक पुत्र दिया, जिसका तेज सूर्य के समान था। वो कवच और कुंडल लेकर उत्पन्न हुआ था। इस चमत्कार को देखकर कुंती डर गई और उसने भगवान सूर्य से क्षमा याचना करने लगी। लेकिन ऋषि का वचन व्यर्थ कैसे जाता है। अविवाहिता कुंती ने समाज और लोक लाज के डर से पुत्र को एक बक्से में रखकर गंगा जी में बहा दिया। गंगा जी में बहता हुआ कर्ण अधिरथ और राधा को मिला। राधा ने बच्चे को बक्से से निकाला और अपने गले से लगा लिया। दोनों मिलकर कर्ण का लालन पालन करने लगे। माता का नाम राधा होने के कारण कर्ण को राधे नाम से भी जाना जाता है। जब कर्ण को दुर्योधन ने अंग देश का राजा बनाया तो उसे अंगराज के नाम से भी जाना जाने लगा। कवच कुंडल जिसने इंद्र को दिया दान था। मित्रता के खातिर सर्वस्व किया बलिदान था। धर्म मार्ग पर चलना जिसका स्वाभिमान था। हाँ, तुमने सही पहचाना, वो सूर्य पुत्र कर्ण महान था। माता की भूल को उम्र भर सहता रहा। कर्ण दान और धर्म उम्र भर करता रहा। धर्म की राह पर चलते हुए कर्ण ने वचन को तोड़ा नहीं। मृत्यु सम्मुख देखकर भी मित्रता का साथ छोड़ा नहीं। हर नियम के विरुद्ध परिवर्तन की लड़ाई लड़ता रहा। सूत पुत्र होकर भी कर्ण किरदार अपना गढ़ता रहा। सूर्यपुत्र को मारे धरा पर ऐसा बाण कहाँ है। सूर्यपुत्र को मारे धरा पर ऐसा बाण कहाँ है। विजय स्वयं पीछे आती है, चलता कर्ण जहाँ है। कुंती माँ को दिया वचन कभी न तोड़ूंगा। अर्जुन के सिवा सबको ही जिंदा छोड़ूंगा। सर्पों के बल पर यदि कर्ण आज ये युद्ध जीतेगा, जितना समय बचा है जीवन में वो लानत में बीतेगा। धन्य है कर्ण दानवीरता तुम्हारी। स्वर्ग से देवता आए बनकर भिखारी। अधर्म में भी कहीं धर्म था जब कौरवों संग कर्ण था। आसान नहीं खुद को कर्ण बनाना, दुश्मन बन जाता है सारा जमाना। समाज से तिरस्कृत होने के बावजूद भी कर्ण ने धर्म और सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ा। सगे भाई और माता को जानने के बाद भी उसने युद्ध किया, मित्रता का साथ नहीं छोड़ा। प्रेम यज्ञ अति कठिन। कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सम्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने माने। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। कर्ण अच्छा था लेकिन अधर्म का साथ दिया, इसलिए उसका प्रारब्ध उसके खिलाफ हो गया। सारी सृष्टि प्रकृति उसके खिलाफ हो गई थी। कर्ण को ये पता था कि अर्जुन के साथ तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु है। उसे हरा पाना अत्यंत कठिन एवं दुष्कार है।
लेकिन कर्ण को अपनी वीरता पर इतना भरोसा था कि वो इन बातों को सोचकर तनिक भयभीत नहीं होता है, बल्कि उसे युद्ध करते देख दुश्मन के रूह कांप जाते थे। अर्जुन को कौन हरा सकता है जिसके संग स्वयं भगवान है। ये सब जानकर भी जो युद्ध करे वो सूर्यपुत्र कर्ण महान है। कहो हे मात क्या अपराध हुआ, जीवन पर्यंत ही मेरा अपमान हुआ। धर्म मित्रता का ये मैं निभा जाऊंगा, हाँ आज मैं रण में वीर गति पाऊंगा। सूर्यपुत्र कर्ण का दान, धर्म, त्याग, प्रतिज्ञा, बलिदान, साहस और वीरता ही उसे महान बनाते हैं। कर्ण का कर्म सूर्य के समान था, समाज को सुख शांति देने वाला था। दुर्योधन ने कर्ण को केवल सम्मान दिलाया था, जिसके बदले में उसने अपना तन मन धन सब उस पर न्यौछावर कर दिया। काले और सफ़ेद में मैं श्याम वर्ण चुनूंगा। तुम कृष्ण को तलाश लो, मैं मित्र कर्ण चुनूंगा, मैं मित्र कर्ण चुनूंगा। मृत्युवन वो चट्टान के समान अड़ा था, निहत्थे पर वार किया जो कायरता बड़ा था। कटा शीश तब रश्मिरथी का भू पर पड़ा हुआ था, लेकिन जय पाकर भी अर्जुन लज्जित खड़ा हुआ था। कर्ण की वीरता को मेरा नमन, कर्ण की दान वीरता को मेरा नमन, कर्ण की धर्म वीरता को मेरा नमन, कर्ण के हर कर्म को मेरा नमन। तीनों लोकों का धन वैभव एक तरफ, केवल कर्ण जैसा एक मित्र एक तरफ। धनुर्धर अर्जुन ने बेशक जीते हैं रण, पर गर्व होता है जिस प्रकार लड़ा कर्ण। जिसका मित्र कर्ण जैसा वीर, दानी, त्यागी और बलिदानी हो, उसे अपने मित्रता पर अभिमान तो होगा। दुर्योधन जब कोई गलत कार्य करता था तो उसे कर्ण जरूर समझाता था, परंतु वो किसी की बात सुनता नहीं था। फिर भी उसे समझाने का प्रयास करना नहीं छोड़ता था। हर संकट और मुसीबत में कर्ण दुर्योधन की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। मित्रता के लिए अपने प्राणों को वार दे, ऐसे वीर के बारे में मैं नहीं सुना है। जिसका मित्र कर्ण जैसा वीर बाज हो, उसे क्यों ना अपनी मित्रता पर नाज हो। दुनिया में बहुत वीर है जो देते हैं सच का साथ। दोस्त कर्ण सा ढूंढिए जो दे दोस्त का साथ। अरे के लिए वो काल था, वीरता उसका विकराल था।